जय श्री राम बच्चों लास्ट क्लास में क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म कर दिया था और मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूले बताए थे मास परसेंट का, वॉल्यूम परसेंट का, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। और मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दूँ। ठीक है भाई, करें शुरू? तो करो भाई स्टार्ट। एक क्वेश्चन बोलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोलो। The density of 3 molar solution of NaCl is 1. The density of 3m solution of NaCl is NaCl या NaOH NaCl is 1.25 gram per milliliter. ग्राम पर ml। ठीक है, फिर Calculate the molarity of the find the molality of the solution। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने लास्ट क्लास में भी साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, याद है? वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, मतलब उसमें ज्यादा झंझट नहीं थी। इतना गिवन डाटा क्वेश्चन में दिया रहता था कि डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो, आंसर आ जाएगा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो बच्चों बोर्ड पे नजरें बनाए रखना, तभी समझ में आएगा। एक सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली उसमें सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, उसका क्या फाइंड करने को बोल रहा है? मोलैलिटी। लेकिन उस सॉल्यूशन का मुझे मोलैरिटी पहले से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। यानी वो जो सॉल्यूशन ऑलरेडी उसने मुझे दिया हुआ है, उसकी दो चीजें दी हुई हैं। एक तो मुझे उसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, और दूसरी चीज मुझे उसकी मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 3m। और उसी सॉल्यूशन की, उसी सेम सॉल्यूशन की मोलैलिटी मुझसे पूछी हुई है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? सबसे पहले ये पहचानो बच्चों की सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट है यहाँ पे NaCl। तो जब सॉल्यूट NaCl है तो इसका गिवन मास कितना हो? सॉल्यूट को मैं हमेशा क्या मानता हूं? B। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना हो गया? पता नहीं। मोलर मास कितना हो गया? गिवन मास अभी निकालेंगे, ठीक है? इसका मोलर मास कितना हो गया? देखो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। कितना हो गया? 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है? और गिवन मास मुझे इसका दिया नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अभी मैं नहीं निकाल सकता। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब Wb बाय Mb। अब Wb ही नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं निकलने वाले, तो दिक्कत हो गई। और फाइंड करना है मुझे मोलैलिटी। पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पहचान लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो तुम नहीं निकाल पा रहे हो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिर्फ सॉल्वेंट का मास, वो भी केजी में। तो पहले ये बताओ सॉल्वेंट है कौन? जब हमें सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो हम उसको क्या मान लेंगे? वाटर। समझ गए? तो वाटर का जो गिवन मास है वो भी हमको नहीं पता, और वाटर का जो मोलर मास है वो 18 है, वो तो हमको पता ही है। मोलर मास कितना होता है? 18। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब और देखो और डाटा क्या क्या गिवन है बच्चों। हमको गिवन है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पूरा सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। सही है बच्चों? मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 3, वो देखो। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? Nb सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मोलैरिटी 3m का मतलब क्या है? पक्का 1 लीटर वाटर में 3 मोल रहे होंगे। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना, किसी भी चीज की मोलैरिटी 3 कब हुई होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल्स 3 रहे होंगे 1 लीटर में, तभी तो आएगा।
यानी 3 तभी आएगा जब 1 लीटर वाटर में एग्जैक्टली 3 मोल रहे होंगे, यानी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया है 3 मोल। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 3 मोल आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये मुझे कहां से मिला, मोलैरिटी के फॉर्मूले से। दो चीजें मिल गई, एक तो वाटर 1 लीटर है, सॉरी पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर है, और दूसरी चीज ये कि नंबर ऑफ मोल्स उसके 3 है सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है, NaCl। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों जरा चेक करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है। पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 ml। 1 लीटर है ना, 1 लीटर में जो 3 मोल थे, एक ही सॉल्यूशन है, उसी की मोलैरिटी दी हुई है, उसी की मोलैरिटी पूछी हुई है। तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 1 लीटर यानी 1000 ml। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है ना 1.25 ग्राम पर ml। चेक कर लो, ये रहा डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है। तो अगर मुझे मास फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई वॉल्यूम से हो जाएगा कि नहीं, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई डेंसिटी से हो जाएगा। बच्चों जैसे ही वॉल्यूम का मल्टीप्लाई डेंसिटी से होगा, मास तो आ जाएगा, और किसका मास आएगा, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। कॉमन सेंस लगाओ, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो मास भी किसका आएगा, तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना हो गया 1250 ग्राम। सही है गलत? अब बच्चों एक और चीज, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी। हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आ ही रखा है 3 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सही है? देखो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी को यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट के 3 हो गए, ये रहे, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में सॉल्वेंट का मास कहीं पे है, ये किसका मास है, ये तो पूरे सॉल्यूशन का मास है, हमको सिर्फ किसका चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का। अब क्या करोगे, तो अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं, सॉल्वेंट का आ जाएगा, पर सॉल्यूट का मास भी नहीं है मेरे पास, तो अब मुझे साइड में सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है? तो अगर मुझे ये गिवन मास W फाइंड करना हो, तो M का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल से हो जाएगा, मोलर मास का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल से कर दोगे, गिवन मास आ जाएगा। तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 3, हम सॉल्यूट का मास निकाल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स 3 है, और मोलर मास कितना है 58.5, 58 क्या करा मल्टीप्लाई, 3 5 15 कैरी 1 175 ग्राम। बच्चों ये किसका मास आ गया, ये, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल, तुमने सॉल्यूट की बात कर रहे हो, ये सॉल्यूट का मास है, ये पूरे सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्वेंट का मास कितना हुआ, तो जरा सोचो, सॉल्वेंट का मास चाहिए, उसके लिए पूरे सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सॉल्यूट का मास घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये किसका मास आ गया, सॉल्वेंट का, पर क्योंकि केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो वो घूम के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई, 3000 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1250 में से माइनस कर दो 175.5, कितना आ गया, इसमें 5 गए 5, यहाँ से कैरी ली, 9 - 5 4, कितना आया 1074, 1074.5।
और बच्चों इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 2.79। 2.79 करके देख लेना, यही आ जाएगा 2.79 मोल पर केजी। समझ में आया सबको? अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन था और लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, ये उससे थोड़ा अलग था या नहीं था? हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो डाटा वो तुम्हें देगा वो सीधा फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी दी हुई है और मोलैरिटी निकालने को बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ और कंसंट्रेशन किसी और के टर्म्स में दिया हुआ है और किसी और के टर्म्स में पूछ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी दे दी उसने सॉल्यूशन की। तो फिर से देख लो एक बार, पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानो, उसका जितना डाटा तुमको दिया हुआ है लिख डालो, ठीक? इसके अलावा और देखो क्या दिया हुआ है। मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी का फार्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये आ गया 3। भाई ये 3 तभी आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 3 रहेंगे, नीचे 1 लीटर रहेगा। तो हमने दिमाग लगाया नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने? 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहीं से इसका गिवन मास भी आ जाएगा। देखो एमबी मल्टीप्लाई कर दोगे, वही तो किया था वहां पे, एमबी को मल्टीप्लाई करा, इसका गिवन मास आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू भी आ जाएगा। और डब्ल्यू भी कितना आया था? 175.5 ग्राम आ गया था ना। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास आ गया। अब उसके बाद इसने एक चीज और दी थी, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमको पता है 1 लीटर है, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो इससे पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। पूरे सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो घूम के ऊपर आ गया, बाकी जैसी वैल्यू पुट करी आंसर आ गया। सबको समझ में आया? यानी कि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, कुछ घुमा फिरा के भी दे सकता है। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना, पहले तो खुद से करना, जब ना हो तब हेल्प लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। If 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution. 500 ml of solution. 500 ml of solution. Density is 1.1 gram per milliliter. Density भी दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml. What is the mass percentage of oxalic acid? Find the mass percent of Oxalic acid in solution. oxalic acid in solution. देखो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। पता है क्यों? क्योंकि देखो दिया क्या हुआ है हमको, डेंसिटी दी है, गिवन मास दिया है, डिसॉल्वेंट 500 ml दिया है, और पूछ मास परसेंट है। समझ गए ना? तो देखो बच्चों मैं तुम्हें फिर बताता हूँ, कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के ये मत सोचो कि ये क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। आपको जितना भी गिवन डाटा दिया हुआ है वो सारा उठा के पहले निकाल लो, उससे और भी कुछ डाटा निकल सकता है तो वो भी निकाल लो। उसके बाद तुम्हारे पास इतनी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि जो पूछा हुआ है ना वो आराम से आ जाएगा। कैसे होगा देखो अगर इसको डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, क्योंकि दिया नहीं है तो वाटर है, तो पक्का ये सॉल्यूट हुआ। पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानो। बच्चों सॉल्यूट कौन है? ऑक्सैलिक एसिड। इसको मैं बी मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका गिवन मास कितना हो गया? 11 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? मालूम नहीं। उसके लिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अभी तो दिया नहीं हुआ, वैसे तो होता है इसका C2H4O2.2H2 होता है, पर अभी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत लग नहीं रही है, तो फिर इसको रहने देते हैं। मोलर मास इसका नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बच्चों? डिसॉल्वेंट 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसने सॉल्वेंट तो देखो जब नहीं दिया तो वाटर ही होगा ऑब्वियसली। इसने सॉल्यूशन की बहुत सारी चीजें इस बार भी दी हुई है। सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 500 ml। कहीं ये पूरा आधा लीटर तो नहीं हो गया? जब 1000 ml में 1 लीटर होता है तो 500 ml में आधा लीटर ही होगा, यानी 0.5 लीटर। और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1.1 ग्राम पर ml। बच्चों डेंसिटी का और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कुछ? क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डी बोल दूं?
तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। इससे किसका मास आएगा ये बताओ? पूरे सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम है और सॉल्यूशन की ही डेंसिटी है। तो मास ऑफ होल सॉल्यूशन कितना आ गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.1 है ग्राम पर ml, वैसे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती बट फिर भी लिख रहा हूं, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो ml से ml कट जाएगा, 500 का मल्टीप्लाई, देखो डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 × 11 55 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगा, 550 ग्राम। कोई दिक्कत? छोटी मोटी कैलकुलेशन करना जानते हो? जो नहीं जानते दोबारा करके दिखाऊं? आगे समझ में? पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया। अब भाई अब मुझे ये देखो कि फाइंड क्या करना है। उसने बोला है मास परसेंट निकालो ऑक्सैलिक एसिड। बच्चों मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकाल रहे हो उसका मास ऊपर आ जाएगा, यानी मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें इनटू 100 आता है या नहीं आता? आता है तो कर दो। इसका तो 11 दिया ही हुआ है, सॉल्यूशन का आ गया 550 इनटू में 100, 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 से 11 टाइम्स, 11 से 11 कट गया, क्या आ गया? चेक करना इसका आंसर सही आ रहा है? हो गया। मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज, कोई दिक्कत? चले आगे, मैं सो लेता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास 40, इसका मोलर मास दिया हुआ है 40, आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसको हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में। मैं शायद से शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन इज मेड 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? इन अ वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इन अ बीकर, चलो ठीक है, बीकर बोलो, फ्लास्क बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैलकुलेट द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी। भैया वो 200 नहीं है, वो 100 ही है, और 2 अलग से वाला, वो वाला इंग्लिश वाला 2 है। ओके, ये है 100, ठीक है? और ये मोलैरिटी है, लिटी है, मोलैरिटी, मतलब ठीक है ना मैंने? बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर सॉल्यूट मिल गया। सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो इसका गिवन मास कितना हो? अच्छा, मैं आदत है मेरी कि मैं सॉल्यूट को B मानता हूँ, तो इसका गिवन मास कितना हो गया? इसका मोलर मास कितना हो गया? अगर नहीं दिया होगा तो देखो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ लो कितना आ गया? तो नहीं भी दिया होगा तो फाइंड कर सकते हो, मोलर मास आ गया 40 ग्राम पर मोल। बच्चों जब गिवन मास भी दिया है, मोलर मास भी दिया है, तो इसका क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन, यानी 2.46 अपॉन 40। तो जल्दी से बता दो इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? 0.0615। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास किसके? NaOH के। कोई दिक्कत? भैया खुद सोचो ना यार, मोलैरिटी निकालना है तो न्यूमरेटर में तो उसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे वैसे भी चाहिए, तो उतना तो आधा काम कर लिया मैंने। अब डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और हमको चाहिए लीटर में। तो क्या तुम्हें इसको लीटर में कन्वर्ट करना आता है? जिसको नहीं आता वो सीख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ 100 ml। सही है बच्चों? ml को लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये ml की बजाय क्या बन जाएगा? लीटर। 2 0 से 2 0 कट गए,
1/10 लीटर मतलब 0.1 लीटर। कोई दिक्कत हुई? मेरी बात कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? आ गई? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला याद रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ हो गया क्वेश्चन। अब बताओ क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। अब खाली वैल्यू पुट करनी है। तो मोलैरिटी देखो, आधा होमवर्क तो हमने ऊपर ही कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ये रहा 0.0615 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना है 0.1। अब इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों? देखो, एक डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 4, क्योंकि 4 प्लेस के बाद है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 615/1000। तो वापस से 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.615 मोल पर लीटर। आंसर चेक कर लो। सही है गलत है? तो हो गया, सिंपल था भाई। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ था भी नहीं। बस यहाँ पर तुम्हें कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिला होगा। कोई दिक्कत हुई है तो पूछ लो भाई। चलते हैं अब ये क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 20.7 gram containing 20.7 gram of potassium carbonate कार्बोनेट। बच्चों एक सेकंड, पोटेशियम मतलब के, कार्बोनेट मतलब CO3, तो K2CO3 यही है ना? हाँ, फिर dissolved in 500 ml dissolved in 500 ml of solution. of solution. Assume density of solution of solution 1 gram per milliliter. 1 gram per ml। हो गया? चलो ठीक है बच्चों। देखो, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, क्या फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो गया? और शायद इसीलिए उसने डेंसिटी दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले बताओ सॉल्यूट कौन है? K2CO3, जिसको हम B बोल रहे हैं। तो बच्चों गिवन मास कितना है इसका? 20.7। मोलर मास कितना है इसका? निकालना पड़ेगा। पोटेशियम का कितना होता है? 39, और K2 है तो 2 बार 39 आ जाएगा हमारे पास। और कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 16 3 48, कितना हो गया? 138। 138 या 128? वहाँ वो 1 की जगह 2 आएगा ना ऊपर क्या है? ओह अबे यार, कैरी 2 आएगा। सॉरी, मिस्टेक से मिस्टेक हो गया। 138 ग्राम पर मोल। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दो। WB/MB कितना हो गया? 20.7/138 कितना हो गया? 0.15। बच्चों कर लोगे ना यार ये छोटे मोटे काम, डिवाइड वगैरह। यहाँ पर मैं साइड में करूंगा ना ऐसे, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में तुम क्या करोगे अगर तुम कैलकुलेटर अभी से यूज करोगे तो। समझ में आया? एग्जाम में तुम्हें कभी इस बात का आइडिया नहीं लग पाएगा कि कितना टाइम खा जाता है एक रफ कॉलम। तो अभी से रफ कॉलम बना के काम करने शुरू कर दो, और इससे कैलकुलेशन भी धीरे धीरे फास्ट होगी, एक दिन में नहीं हो पाएगी। तो ये मुझे न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आ जाओ डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे। तो डिनोमिनेटर में चाहिए मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, ठीक है। अब इसने सॉल्वेंट तो दिया नहीं है तो हम ऑब्वियसली वाटर को ही मानेंगे। तो मुझे ये बताओ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 500 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 ग्राम 1 ग्राम पर ml। तो बच्चों क्या मुझे ये बार बार बताना पड़ेगा बच्चों की तरह, समझ गए कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे, समझ गए। तो डेंसिटी है 500 ml, सॉरी मतलब वॉल्यूम 500 ml है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो ml से ml कट गया, 500 बन जा 500। पर ये किसका वजन है? ये पूरे सॉल्यूशन का है। पर दिमाग में फॉर्मूला मोलैलिटी का क्या है कि नीचे मास चाहिए सिर्फ सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? जब पूरे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे। तो बताओ बच्चों कितना आ गया? 479.3 479.3 ग्राम। अब आराम से हमारा मोलैलिटी आ जाएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास और ओए यार ये गलत गलत मत बताया करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये पता है मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए। एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। और अपॉन में मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट, वो भी kg। तो बताओ कितनी आई वैल्यू मोलैलिटी की? मास ऑफ ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.15 डिवाइडेड बाय ये 479.3। अब इसको सॉल्व करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओ हाँ, ये ग्राम में है, हमको केजी में चाहिए। इसको 1000 से डिवाइड करोगे वो घूम के ऊपर आ जाएगा। और जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? 0.313 0.313 मोल पर केजी। कोई दिक्कत? करके देख लेना यार, ये तो कर सकते हो ना। सिंपल क्वेश्चन था। चलें आगे, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलते हैं अब ये क्वेश्चन की तरफ। बोलिए। A solution is prepared A solution is prepared by adding 60 gram by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. to 120 gram of Water. water. Calculate the mole fraction Calculate the mole fraction of methanol and water. mole fraction of, मुझे लग रहा है क्वेश्चन मैंने करवाया था क्या? लग रहा है। चलो देखते हैं। बच्चों इस बार क्या फाइंड करने को बोल रहा है? Mole fraction. फॉर्मूला पता है? मोल फ्रैक्शन में सारा काम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का होता है, यानी वॉल्यूम, सॉल्यूशन, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। क्या चाहिए? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? मिथाइल अल्कोहल, मतलब मीथेनॉल। मीथेनॉल कैसा होता है? सही है। इसका गिवन मास कितना है बच्चों? ये रहा ना 60 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? निकाल लो। कार्बन का 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 32 ना। 32 ग्राम पर मोल। तो यहीं पर इसके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है WB बाय 60 बाय 30 बाय 1.875. तो NB हमारे पास आ जाएगा 1.875। ठीक। अच्छा, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? सॉल्वेंट को हम लोग A मानते हैं, यानी कि वाटर। वाटर का गिवन मास कितना है? WA। मोलर मास कितना होता है? ये तो याद ही हो गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? सॉरी ये A है ना यहाँ पे, WA बाय MA।
120 बाई 18, 6 का पार्ट आता है, 6 3 जा 6 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 6.666। 667। हाँ, तो उसको क्योंकि वो चलता रहेगा इसलिए इसने ऐसे लिख दिया। ये वे यार ये बी कहाँ से आ जाता है बार बार, Na, कोई दिक्कत? अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? मीथेनॉल और वाटर दोनों का। तो बच्चों मान लो हम निकाल रहे हैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल ऊपर आ जाएगा और नीचे A प्लस बी आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल कैसे निकालोगे? NB की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1.875 डिवाइडेड बाय 6.667 प्लस 1.875। बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ रहा है 0.220। 0.220। और अगर मान लो किसी ने मुझसे पूछ लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे या 1 में से इसको माइनस कर दूं? हम इस पे चर्चा कर चुके हैं ना। अगर एक ही सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट या सॉल्यूट होते हैं तो उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। तो इसका मोल फ्रैक्शन तो आ ही गया, तो दूसरे वाले कंपोनेंट का निकालने के लिए क्या करोगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया? 1 माइनस 0.22 0.780। 0.7। समझ गए? मतलब जैसे मोल फ्रैक्शन मान लो A का निकाल रहे हो, B का निकाल रहे हो, सबका निकाल रहे हो, तो इन सबका सम 1 आता है। तो अगर एक कंपोनेंट का आ गया तो उसको 1 में से लेके माइनस कर दो, दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो पूरा फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अब ये क्वेश्चन की तरफ। बोलिए। Calculate the normality of a solution. Calculate the normality of the solution Containing 31.5 gram containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid, of hydrated oxalic acid H2C2O4.2. H2C2O4 डॉट 2H2O। अच्छा हाइड्रेटेड है ना, तो साथ में वाटर आ गया। ठीक है, फिर आगे In 1050 ml of solution. इन 1050 1250 ml of solution. ml of solution। बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो है ना नॉर्मेलिटी के ऊपर है, और नॉर्मेलिटी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में नहीं समझाया था और ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, पर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में ये लोग कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं। तो पहले मैं तुम्हें नॉर्मेलिटी साइड में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला काफी हद तक मोलैरिटी के जैसे होता है, मतलब कि इसमें भी डिनोमिनेटर में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। ठीक है, पर मोलैरिटी में न्यूमरेटर में क्या आता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बस ये छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो मुझे लगता है डिनोमिनेटर तो पता ही होगा तुमको क्या करना है, न्यूमरेटर में दिक्कत आएगी, वो अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले सॉल्यूट को पहचानते हैं। सॉल्यूट कौन है? बी कौन है? H2C2O4 डॉट 2H2O। बच्चों इसका गिवन मास कितना है? 31.5 ग्राम। बच्चों इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास 126। इसको सॉल्व कर लो ना। देखो H2C2O4 है, तो H2 का हो गया 2, C2 का हो गया 24, O4 64 डॉट 2H2O। देखो वाटर का 18 होता है और 2 टाइम्स ऑफ वाटर है, तो 36 हो जाएगा। कितना आ गया? 4 4 8 6 14 15 16 3 3 6 6 12 126, यानी कि 126 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया?
लेकिन अगर मैंने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास कहां से आएगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है ना उसका हाफ कर देते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं मोलर मास का हाफ कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। समझ गए? तो यहां पर मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब बताओ 31.5 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया? 62। इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? 0.5 0.5 बस। 63 आएगा। ओह सॉरी, हाँ ठीक है। और ये 0.5 आ रहा है ना? हाँ ये इसका डबल है वैसे भी, तो 1/2 आएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो बताओ नॉर्मेलिटी कितना हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.5। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1250। पर ये तो ml में है, इसको लीटर में लाना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा 1000। ये आ गया। अब 0 से 0 कट गया, इसका डेसिमल हटाया, एक और 10 आ गया नीचे। अब आ गया हमारे पास 50/125। 5 10 5 से 25 10, 5 2 5 5 तो 2/5 कितना होता है बच्चों? 0.4 नॉर्मेलिटी कितना आ गया? 0.1 समझ में आ गया? तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल तुम लोगों को अलग अलग जगह से उठाकर करने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन बहुत है, ठीक है? तो करते रहना, और जो डाउट आएगा मेरे से पूछते रहना। और हो सका तो आने वाली कुछ क्लासेस में कभी मैं न्यूमेरिकल की और वीडियोस बना के डालता रहूंगा। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास से केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? चलो भाई बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।